प्रकृति आपदा का शिकार हुआ चमकदांगी गांव। तीस्ता नदी का रौद्र रूप ने सब कुछ किया खत्म, गांव के लोग हुए बेघर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ मनोज कश्यप। जी हाँ, इस वक्त आप लोग के साथ जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज ब्लॉक चमकदांगी ग्राम से। यहाँ पर 2 दिन पहले आपको तस्वीरें दिखाई थी जब तीस्ता नदी अपना रौद्र रूप दिखा रहा था और तेजी से कटाव कर रहा था। उस समय यह अनुभव भी नहीं हो पाया था कि यह पूरा गांव को तीस्ता नदी अपने में समा लेगा। आज जब तीसरे दिन यहाँ पे पहुँचे हैं तो आज यहाँ का जो नज़ारा है कुछ और ही देखने को मिल रहा है। पूरा गांव को जो है तीस्ता नदी अपने में समा लेगा। जी हाँ, यह बड़ा प्रकृति आपदा का यह गांव शिकार हुआ है। यहाँ पर 70 से 80 परिवार कई वर्षों से पशुपालन और कृषि करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं और आज ऐसा हो गया है कि इनका अस्तित्व जो है इस गांव का मिटने पर बस कुछ घर अब जो है बच गए हैं। गांव को तीस्ता नदी ने 2 भाग में बांट दिया, एक गांव इस तरफ बच गया है और एक गांव उस तरफ। और ऐसा हो गया है कि अभी उस गांव में जाने के लिए भी जो रास्ता होना चाहिए वो रास्ता भी नहीं बचा है। कह सकते हैं भयावह प्रकृति आपदा का शिकार आज सिलीगुड़ी शहर से कुछ दूर यह जो गांव है चमकदांगी गांव हुआ है, जहां पूरा देश माँ दुर्गा देवी की भक्ति में लगे हुए नवरात्रि का पर्व मना रहे, त्यौहार की तैयारी कर रहे हैं। और वहाँ पर एक ऐसा पश्चिम बंगाल का गांव जो भयावह प्रकृति आपदा का शिकार हुआ है। इस ग्राम के लोग जो है 10 दिन पहले खुशहाली से अपना जीवन जी रहे थे, ज्ञापन कर रहे थे, लेकिन जो तेज बारिश 2-3 दिन लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ और उस कारण से उस गांव पे ऐसा प्रकृति ने प्रकोप दिखाया कि पूरा गांव को ही अपने में समा लिया। देखिए यह तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, यह तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर क्या हो गया है। पूरी तरीके से यह सब गांव हुआ करता था, जहाँ अभी आप तीस्ता नदी को बहते हुए देख रहे हैं, यह सब गांव हुआ करता था। और यहाँ पर हंसी खुशी से जो है यहाँ के चमकदांगी ग्राम के जो लोग हैं वह अपना जीवन जिया कर रहे थे और वह नवरात्र की तैयारी कर रहे थे। लेकिन आज ऐसा हो गया कि वह नवरात्र तो छोड़िए, वह कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे और कैसे अपना आगे का जीवन गुजारा करेंगे, उससे सोचने के लिए लगे हुए हैं। जी हाँ, तो भयावह प्रकृति आपदा का शिकार यह जलपाईगुड़ी जिला का राजगंज ब्लॉक का यह गांव चमकदांगी गांव हुआ है। खूबसूरत जगह पर यह गांव बसा हुआ था, तीस्ता नदी के एकदम गोद में बसा हुआ गांव। यहाँ के लोग तो काफ़ी सुंदर और सुशील स्वभाव के थे और खुशहाली से जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन ऐसा ने तीस्ता नदी ने रौद्र रूप इस गांव में दिखाया है कि पूरा सब कुछ ही तबाह कर दिया है, गांव को बांट दिया है। कुछ लोग इधर रह गए, कुछ लोग उधर रह गए और सब कुछ समाप्त हो गया। देखिए यह तस्वीरें 2 दिन पहले जब आपको यहाँ पर आए थे हम और यहाँ तस्वीरें दिखा रहे थे, ये कम्युनिटी हॉल हुआ करता था और यहीं से लोगों को जो है खाने के लिए व्यवस्था की गई थी 2 दिन पहले। आज यह कम्युनिटी हॉल का दशा देख सकते हैं। लोग जो भी कि यहाँ पर कुछ कीमती जो सामानें लगे हुए थे उसे खोलकर यहाँ से लेकर चले गए हैं, क्योंकि यह अब कितने दिन यहाँ टिका रहेगा इसका भी कोई ठीक नहीं है। देखिए कुछ ही लोग यहाँ पर इक्का दुक्का गिना चुना जो लोग अब यहाँ पर बच गए हैं, नहीं तो सभी जो है सुरक्षित स्थान यानी कि जो ऊपरी इलाका है वहाँ पर प्रशासन की मदद से भेज दिया गया है। और अभी भी कह सकते हैं यहाँ जो तीस्ता नदी जो रौद्र रूप दिखा रहा है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी जो कटाव है वो यहाँ पर चल रहा है। जी हाँ, अब सबसे बड़ी बात है कि इस गांव जो इतने वर्षों से यहाँ के लोग रहते थे, उनका पुनर्स्थापन के लिए अब क्या व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की जा रही है। हालांकि आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, प्रशासन के लोग पहुँचे हैं, आश्वासन मिला है गांववासी को, लेकिन अब उनके पुनर्स्थापन के लिए क्या व्यवस्था सरकार के तरफ से की जाती है, क्योंकि पूरे भारत के लिए जो है बाढ़ पीड़ितों के लिए जो है राहत राशि आवंटन की गई, उसमें पश्चिम बंगाल को भी लगभग 400 करोड़ रुपया मिला है। अब देखने वाली बात है इस ग्राम के लिए स्वयं मुख्यमंत्री क्या करती है, क्योंकि उन्होंने जब सिलीगुड़ी में आए थे और प्रशासनिक बैठक किया था तो ग्रामवासी से
प्रशासन के लोगों से कहा था कि कहीं भी अगर किसी प्रकार से नेचुरल डिजास्टर हो रहा है, फ्लड हो रहा है, तो वहाँ पे पूरी तरीक़े से प्रशासन सहयोग करे और व्यवस्था करे। तो अब देखने वाली बात है, प्रशासन तो टेम्पोररी रूप से यहाँ पर जो भी व्यवस्था करनी थी वह किया है, लेकिन अब परमानेंट रूप से जब यह गांव ही अस्तित्व इस गांव का, जो चमकदांगी गांव का, लगभग मिटने के कगार पर है, अब इसके लिए पुनर्स्थापन के लिए प्रशासन के लोग, पश्चिम बंगाल सरकार के लोग और केंद्र के लोग और यहाँ के सांसद विधायक वो लोग क्या करते हैं वो देखने वाले बात। देखिए क्या तस्वीरें यहाँ पर, अभी भी जो कटाव है वह चल रहा है, कुछ घर बचे हुए हैं, लोग वहाँ से निकल गए हैं, लेकिन वह घर भी अब कह सकते हैं कुछ घंटों में जो है तीस्ता नदी में समा जाएगा। जी हाँ, तो बड़ा ही काफ़ी कह सकते हैं यहाँ का जो स्थिति है काफ़ी दर्दनाक भरा स्थिति है। इस तरह का रूप शायद यहाँ के लोग भी नहीं सोच पाते और हमारे जो पश्चिम बंगाल और सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी के लोग हैं वो भी नहीं सोचा था कि इस तरह से तीस्ता नदी इस गांव पे रौद्र रूप दिखाएगा। जी हाँ, सब कुछ तबाह कर दिया, कुछ नहीं बचा है इस गांव में। इक्का दुक्का जो घर है वो बचा हुआ है और वह कब अपने में तीस्ता नदी जो है संभाल लेगा वो अभी नहीं पता है। कुछ गांव के कुछ इक्का दुक्का लोग देखिए कुछ बचे हुए जो सामान है उसे यहाँ से ले जा रहे हैं। जी हाँ, तो यह बड़ा प्रकृति आपदा हुआ है इस पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले राजगंज ब्लॉक के चमकदांगी गांव में। देख सकते हैं यह नदी आपको दिखा रहा हूँ, तीस्ता नदी है, बहुत दूर हुआ करता था इस गांव से यह तीस्ता नदी, और बस कुछ दिनों में कह सकते हैं 4 से 5 दिनों के अंदर में पूरे गांव को जो है नदी ने अपने में समा लिया। यह कम्युनिटी हॉल था, कम्युनिटी हॉल का दृश्य देखिए क्या लोग कुछ बचे कुचे जो सामान थे, जो कीमती सामान थे, उसे जो बचा पाए वो यहाँ से ले गए। पूरे गांव को जो है नदी में तबाह कर दिया। लोग अब इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सबको सुरक्षित स्थान पर प्रशासन की तरफ से भेज दिया गया। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है, इक्का दुक्का जनप्रतिनिधि पहुँचे हैं, विधायक सांसद जो जिन्हें वोट देकर लोगों ने यहाँ का जीता है वो अभी तक यहाँ आए हैं कि नहीं आए, या अभी तक ग्रामवासी से जानकारी लेकर जरूर आप लोग के बीच में रखने का प्रयास करूँगा। लेकिन इस गांव को फिर से बसाने का जिम्मेवारी जो है पूरे पश्चिम बंगाल, पूरे शहरवासी को है कि फिर से यह जो गांव किसी हंसी खुशी के साथ यहाँ पर अपना जीवन यापन करते थे उनका फिर से किस प्रकार से बसाया जा रहा है, उनके लिए जो सहायता है उस किस प्रकार से की जाए, यह भी देखने वाली बात रहेगी। देखिए पूरा गांव कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर लोग और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर रहते थे, लेकिन अब यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं बचा। लेकिन इस गांव को फिर से कैसे बसाया जाए, इसीलिए खबर समय जब पहले दिन आया था उस समय भी तस्वीरें आपको दिखाया था कि तीस्ता नदी यहाँ तेज़ी से कटाव कर रहा है, प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए। उस समय शायद उतना प्रशासन नहीं सोचा था कि इस प्रकार से रौद्र रूप तीस्ता नदी दिखाएगा, लेकिन 4 से 5 दिन में ऐसा हुआ कि पूरा गांव को ही तीस्ता नदी ने तबाह कर दिया। जो सड़क इस तरह से उस पार माने गांव के लोगों को जाने का जो सड़क था वो सड़क गायब हो गया, घर का घर गायब हो गया, सभी जो है तीस्ता नदी में समा गया है। अब देखने वाली बात है कि इस गांव को बसाने के लिए, पुनर्स्थापन के लिए जो है यहाँ के प्रशासन, जो लोकल स्तर के प्रशासन है, जिला स्तर के प्रशासन है और राज्य सरकार है, वो क्या करती है, किस तरह की, हालांकि यहाँ पर अपने जनप्रतिनिधि को भेजे हैं कि क्या है आकलन करने के लिए, और लोगों को जो ये फॉरेस्ट का इलाका है, ऊपरी इलाका में अभी सुरक्षित स्थान पे वहाँ पर भेजा गया। वो लोग किसी तरह से एक टाइम का जो है खाना खाकर अभी रह रहे। कोई लोग सामाजिक संगठन आते हैं, सहायता कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सामाजिक संगठन के लोग नहीं पहुँच रहे वो, लेकिन वह उनको घर बसाकर, घर बनाकर नहीं देंगे। घर बनाकर और घर बसाना जो है प्रशासन और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनका काम है। अब जनप्रतिनिधि किस प्रकार से अपने लोगों के लिए कार्य करते हैं वो भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन कह सकते हैं यह जो उत्सव के समय जो प्रकृति आपदा का शिकार हुआ है यह गांव काफ़ी भयावह है, काफ़ी दर्दनाक है। इसे शब्द के जरिए बयां करना भी कम पड़ रहा है। देखिए किस प्रकार से पूरा जो गांव है उसे नदी में जो समा लिया है, जिसका में अपना रौद्र दिखाकर देखिए पूरा कितने सुंदर गांव हुआ करता था। बस सिर्फ और सिर्फ आपको जंगल यहाँ पर नज़र आएगा और कुछ गांव उस तरफ है, वहाँ भी जाकर आप
आपको दिखाने का कोशिश करूँगा, बात करने का कोशिश करूँगा, वहाँ के भी तस्वीरें दिखाने का कोशिश करूँगा। जी हाँ, यह दिखाने का यही मकसद है कि यह गांव को फिर से, इस गांव के लोग जो यहाँ पर रहते हैं उसे कैसे पुनर्स्थापन, उन्हें कैसे फिर से बसाया जाए, उन्हें कैसे फिर से पुराने जो जिस प्रकार से लोग अपना जीवन यापन करते थे उस रूप में कैसे लेकर आया जाए। यह सभी की ज़रूरत है, वो सामाजिक संगठन हो, प्रशासन के लोग हो और राज्य सरकार के लोगों, केंद्र सरकार, सभी की मदद से फिर से इस गांव को कैसे बसाया जाए, उसके लिए किस प्रकार से शुरुआत की जाए, ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। जी हाँ, इसीलिए आज ये खबर यहाँ पर दिखाने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ, ताकि प्रशासन के उच्च अधिकारी तक यह खबर जाए, पहुँचे कि किस प्रकार से यहाँ पर तबाही जो है तीस्ता नदी ने मचाया है और किस प्रकार से पूरे गाँव को जो है अपने में संभाल लिया है। यह चीज़ को दिखाने के लिए आपको यहाँ पर आज आया हूँ और लोगों से, ग्रामीणों से भी बात करने का कोशिश करूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है सभी को जो ग्रामीण है, क्योंकि घर ही नहीं बचा तो सब छोड़ छाड़ के यहाँ से ऊपरी इलाका, जो सुरक्षित इलाका है, वहाँ पर गए हैं। वहाँ पर अभी किसी तरह से अपना जीवन यापन कर, एक टाइम का खाना खा के जो सामाजिक संगठन के लोग हैं वो आते हैं, खाना देते हैं, तो वह खाते हैं और फिर किसी प्रकार से रात अभी काट रहे हैं। जी हाँ, यह तस्वीरें यहाँ से आप लोग को दिखा रहा। आप लोग इस भयानक तस्वीर को लेकर और यह जो प्रकृति आपदा का जो यह गांव, सुंदर गांव शिकार हुआ है, उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, किस प्रकार से इस गांव को फिर से बसाने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, वो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। और ग्राम के लोग से भी बात करेंगे, फिर वो लोग क्या चाहते हैं, किस प्रकार से व्यवस्था चाहते हैं, प्रशासन के लोग उनसे अभी तक संपर्क किया है कि नहीं, किस प्रकार से उन्हें मदद दी जा रही है, खाना पीना वो कैसे खा रहे हैं, सभी चीज़ के बारे में बात करने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ पर अभी कोई ग्रामीण है नहीं उस प्रकार से, तो बात नहीं कर पा रहा हूँ। और जैसे ही ऊपरी इलाका में जाता हूँ, वहाँ पे लोगों से बात करके आप लोगों के बीच में वो भी बात ज़रूर रखने का प्रयास करूँ। लेकिन जी हाँ, उत्सव के समय जहाँ पर पूरा देश, पूरा प्रदेश जो है नवरात्र का त्यौहार सेलिब्रेट करा, उस जगह पर आज यह गाँव प्रकृति आपदा का शिकार हुआ। तो आप लोग भी माँ दुर्गा देवी से प्रार्थना करें कि इस गांव को फिर से पुनर्स्थापन किया जाए और इस गांव के ऊपर जो प्रकोप, प्रकृति आपदा का प्रकोप हुआ है, उससे उभर पाए यह गाँव, इसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। नमस्कार, इसी तरह से देखते रहे खबर समय, हर समय। बहुत बहुत धन्यवाद।